ये प्राचीन कमल लोचन आश्रम है। यह हनुमान जी का मंदिर है। इस समय हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं। उनके दर्शन आपको कभी और कराएंगे। और ये गंगा जी के तट पे बना हुआ ये परम आश्रम, जहाँ आज भी सूक्ष्म स्वरूप में संत विचरण करते हैं। उनकी शक्तियाँ विद्यमान है और अनेकों साधकों के यहाँ पर अपने अपने इस तरह के अनुभव रहे हैं। जब भी वो साधना करते हैं तो उन्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, सूक्ष्म शक्तियों का आभास होता है। कई महात्मा यहाँ पर इस जगह पे निवास कर रहे हैं। जय गंगा मैया, नमस्कार। आज हम आए हैं स्वामी वेद स्वरूपानंद जी पे, जो कि काशी के परम विद्वान संत हैं। और यहाँ पर इस जो ये है दिव्य हनुमान मंदिर है और कमल लोचन आश्रम है, यहाँ पर ये अपनी साधना करते हैं। यही इनका निवास है। आज इनकी कुटिया में पहुँचते हैं। आज हम स्वामी वेद स्वरूपानंद जी के समक्ष आए हैं और स्वामी जी से चर्चा करते हैं। वो इस कमल लोचन, प्राचीन जो कमल लोचन आश्रम है और यहाँ पे हनुमान मंदिर है, इसमें कई वर्षों से अपनी साधना में यहाँ पे निवास करते हैं, साधना कर रहे हैं। स्वामी जी, कुछ आप कितने वर्षों से वैसे यहाँ पर रह रहे हैं इस प्राचीन आश्रम में? वैसे तो मेरा यहाँ पर 3-4 साल हुआ आश्रम में रहने का। अच्छा। तो आगे प्राप्त हुआ, हनुमान जी की कृपा हुई, गंगा मैया की कृपा हुई। लेकिन जो है हम तो यहाँ उत्तरकाशी नगरी में हम जो है आज 22-23 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए जी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेरे को अच्छा लगा। और यहाँ जो वातावरण है यहाँ का शांत स्वरूप, यहाँ का शुद्ध वातावरण, गंगा जी का जल पीने का और यहाँ का जो साधारण शांत वातावरण में शांत शीतल लहर का जो झोंकाए चलते हैं यहाँ पर। और चीड़ के पेड़ के बीच में देवदार चीड़ के पेड़ हैं जो यहाँ पहाड़ों में बसे हुए, उनके बीच में जो है हमारा ये मंदिर हनुमान मंदिर है। वहाँ पर हमारा साधना स्थल है और जो है यहाँ पर हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं। यहाँ पर रहने का एक लाभ है कि हमें शांत वातावरण में हमें साधना की जो वो थी हमारी, जो यहाँ साधना बहुत अच्छी यहाँ पर जो है वातावरण है साधना करने के लिए और शांति मिलती है। और शांति के लिए ही तो साधना का आवश्यकता होता है। स्वामी जी, यहाँ पे मतलब ऐसा आपने एक बार बताया था कि सूक्ष्म शक्तियाँ जो पूर्व में बहुत सिद्ध संत रहे हैं, वो सूक्ष्म रूप से यहाँ पर पूरे आश्रम में निवास करते हैं। बहुत ही ये सिद्ध आश्रम है। तो इस बारे में कुछ बताइए, कैसे आपको उनका कुछ अनुभव हुआ, उनकी अनुभूतियाँ आपको होती हैं? तो यहाँ पर जो है पहले के जो हमारे पूज्य महात्मा थे यहाँ पर, जो यहाँ पर साधना स्थल में रहते थे। और पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, पहले खाली भी एक थोड़ा सा छोटा सा एक मूर्ति हनुमान जी की थी और शिवलिंग था। और गंगा जी के किनारे अपना दिनचर्या अपना जो है साधना के अंतर्गत ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनका शरीर पूरा हुआ और आज भी जो है उनकी जो आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, वो आज यहाँ पर विचरण करती हैं और किसी किसी को दिखते हैं, किसी को दिखते हैं और किसी जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को दिखते हैं। और फिर यहाँ पर हमारी डोलियाँ आती हैं तो उनको नमन करने के लिए भी वो करने के लिए उनके कुटिया में जाती है। ये भी एक मैंने खास देखा कि जो यहाँ पर डोलियाँ आती हैं देवी देवताओं के, तो उनके जो जहाँ पर साधना स्थल था वहाँ पर वो आकर के उनको प्रणाम करके या उनको अपना नमन करते हुए वो अपने यहाँ पे डोली चली जाती है। ये मैंने खास करके देखा। तो हम तो ये समझते हैं कि जब वो यहाँ साधना किया है तो इसका मतलब कुछ न कुछ उस साधना में कुछ बल जरूर था, जरूर कुछ न कुछ शक्ति थी जो आज उनके पीछे जो है देवी देवता भी उनको नमन करने आते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम साधना का जो मूल तत्व है ये तो हमारे को भी जानना जरूरी है कि साधना है क्या। और इससे आगे तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है आगे का। जी स्वामी जी, हाँ ये बताइए, ईश्वर का इस संसार में क्यों अवतरण होता है? किस वजह से वो मतलब अवतार धरते हैं? और ऐसा कहा गया है कि इस कलयुग में भी ईश्वर का
अवतरण होगा, कल की अवतार आएंगे, या मतलब आप कुछ इस बारे में बताइए। हाँ, ये है कि कल की अवतार की वर्णन सब सारी दुनिया कर रही है, संसार सब कर रहे हैं, सब भविष्यवाणी करते हैं कि कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा। मनुष्य को सोचना चाहिए धर्मशास्त्र क्या कहता है। पहले धर्मशास्त्रों को पहले अनुसरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए कि बिना विचारे अगर उस चीज़ को अगर हम व्याख्या करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा माने कि विराम लगता है जीवन के अंतर्गत। क्योंकि कल की अवतार का मतलब क्या होता है, माने कली का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरे का विनाश करने वाला ही परमात्मा होता है। तो कलिकाल तो कब नहीं रहा, ये बात अब सोचने की बात है कि कली का मतलब अंधेरा कब नहीं होता। जीवन के अंतर्गत जीवन में हमेशा बार बार जो अंधेरा आता है और प्रकाश का उद्गम होता है। तो जब अंधकार जब होता है तो समझो कलिकाल का वास होता है, और जब प्रकाश का उद्गम होता है तो समझो भगवान का अवतार होता है, ईश्वर का अवतरण होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसे भी देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, संसार में मैं कब आता हूँ? तो कहा कि मेरा आने का एक ही सिद्धांत होता है, क्योंकि सारे वेद शास्त्र, रामायण, गीता, आप रामायण को लीजिए, चाहे पुराणों को लीजिए, चाहे भागवत गीता को लीजिए, सब में सबका निचोड़ एक ही आता है कि जो कहते हैं कि जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सब शास्त्रों का, सब श्लोकों का एक ही निचोड़ होता है कि जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम। और धर्म संस्थापनार्थाय संभावी जुगे जुगे। हे अर्जुन, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जब धर्म जब लुप्त होता है, धर्म की जब हानि होती है और मनुष्य जब उस परमात्मा को भूल जाता है, शक्ति को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, तब मैं संसार में पुनः अवतरित होकर के पुनः जो है धर्म की स्थापना करता हूँ, और फिर मैं संसार से विलुप्त हो जाता हूँ। जबकि मैं अजर अमर हूँ, मैं किसी के जन्माने से हमारा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ, सर्वव्यापी हूँ, परम सत्ता है जो मैं सारे संसार को धारण करता हूँ। इसलिए धर्म क्या है? धर्म वह है जो धारण की जाती है। धर्म धारण किया जाता है, और धारण हृदय के अंदर होता है, यानी कि बाहरी वातावरण में। बाहरी वातावरण में प्रभु का जो धर्म को स्थापना कोई नहीं कर सकता। जो हृदय में स्थापना होती है वो प्रबल और मजबूत होता है, सशक्त होता है। और शक्ति क्या? शक्ति कहते हैं हम। शक्ति क्या है? परमात्मा की शक्ति, सद्गुरु की शक्ति ही से जो संसार ब्रह्मांड चलता है। और उस परमात्मा को हम अपने अंदर जानने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, अर्जुन तू मेरे स्वरूप को जान। वो अविनाशी जो स्वरूप है, जो परमात्मा, जो प्रकाशक स्वरूप है, उसको तू जान। और उसको जब तू जानेगा तब जाकर के तेरा कल्याण होगा, आत्मा का उद्धार हो सकता है। बाहरी पूजा पाठ साधना और क्या कहते हैं तंत्र मंत्र की सिद्धियों से आत्मा की कल्याण कभी नहीं हुआ। संसार का उद्धार कभी नहीं हुआ। संसार के व्यवहारिक कर्म को करने के लिए तंत्र मंत्र की आवश्यकता हो सकती है, काम कर सकता है, थोड़ा सा रिद्धि सिद्धि में अपना मान सम्मान मिल सकता है, मगर परमात्मा की प्राप्ति जो है जब तक नहीं होती है, जब तक अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, जब तक अपने आप को नहीं जाना, तब तक जो है संसार में कभी भी जो है मुक्ति का मार्ग नहीं खुल सकता। और ये आत्मा के लिए तो जैसे संसार में तंत्र मंत्र जब जो कर्म किया जाता है, पूजा पाठ का जो कर्म किया जाता है, ये भौतिक दृष्टि की भौतिक व्यवहार कर्मों को समझाने के लिए परमात्मा ने थोड़ा सा राहत देने के लिए जैसे उपकरण जो होते हैं वो जैसे उसी प्रकार से उपकर्म है। ये उपकर्म है जो हमारे बाहरी वातावरण को शुद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, संसार को चलाने के लिए थोड़ा सा राहत दिया गया है। मगर इसके अलावा परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब हम उसको चाहेंगे, और जब तक हम जानेंगे तब तक नहीं जानेंगे जब तक हमारी आत्मा का विषय अलग है और संसार के कर्म का विषय जो है अलग है। और इसलिए आत्मा
जो अजर अमर है, इसलिए परमात्मा भी अजर अमर है। उसको ही जब तक हम सागर में मिलने के लिए जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हमारी रास्ता नहीं खुल सकता। तब तक हमारा आत्मा 84 लाख जोनि में भटकता ही रहेगा और जाता रहेगा, और ये परमात्मा की तरफ से जब तक हम इसका उत्तीर्ण भी नहीं हो सकते, अपने जीवन को हम शुद्ध भी नहीं कर सकते, सार्थक भी नहीं बना सकते, शुद्ध भी नहीं कर सकते जब तक कहा कि जब निर्मल मन जब तक हमारा नहीं होगा, चाहे हम संसार का कितना बड़ा धनवान हो जाएं, कितना बड़ा बलवान क्यों न हो जाऊं, संसार में हमारे जो है नौकर चाकर हो जाएं, गाड़ी बंगले हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अधूरे के अधूरे हैं, अंधकार के अंधकार में है। जैसे कुएं का मेढक और समुद्र का मेढक होता है। समुद्र का मेढक कुएं के मेढक में आता है तो क्या बोलता है कि तू कहाँ क्या कर रहा है पेंडक, इस कुएं में तुम कैसे रहता है, बोले कितना बड़ा संसार है तेरा, बोला मेरा संसार तो बहुत बड़ा है। तो कुएं का मेढक कहता है कि मैं तो मेरा ये चक्कर काट के बोलता है कि लो मेरा संसार तो इससे बड़ा तो फिर हो सकता है। तो कहने का मतलब है जब तक हमने सागर में नहीं समाने का कोशिश करेंगे, सागर परमात्मा रूपी सागर है, हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर में जब तक हम समाहित नहीं होंगे तब तक हमारी आत्मा भटकती रहेगी और ये 84 लाख जोनियों में हम चलते रहेंगे। जन्म जन्मांतर आदि अंत तक कल्पांत तक जो है हमें जो है संसार में विचरण करता ही रहेगा, ये आत्मा चलती रहेगी। जो क्या कहते हैं कि कभी उद्धार नहीं होगा, चाहे वो कितना बड़ा तंत्र मंत्र वाला हो, चाहे सिद्धि रिद्धि वाला हो, चाहे कितना बड़ा भी पूजा पाठ करके जो है वो सिद्ध करके जो है अपने आप में संसार में मान सम्मान जश प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके कर ले, लेकिन आत्मा का उद्धार कभी नहीं होगा। अच्छा स्वामी जी, जैसे आप बता रहे हैं कि मेन है कि जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तभी कुछ आत्मा का उद्धार होता है, तो इसके लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा कि किस तरह ईश्वर की प्राप्ति हो, आत्मा का उद्धार हो? हमारे गीता के अंदर, भागवत गीता के अंदर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अगर तू अपने कल्याण चाहता है, आत्मा को जानना चाहता, अपने आप को जानना चाहता है, तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाना चाहिए जो त्रिकालदर्शी हो और शांत स्वभाव में, सरल स्वभाव के रहने वाला, समभाव रहने वाले, ऐसे क्या कहते हैं आध्यात्मिक महापुरुष का, ज्ञानी का होना आवश्यक है, जो उस आत्मा को पहचान कराए, उस अपने आप को जनाए, जो संसार से मुक्त होकर के हम जो है इस परमात्मा के तरफ हम रुझान हो। हमारी भावनाएं सद्भावना तभी हो सकता है जब हम परमात्मा की तरफ हमारी आत्मा झुकेगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे संत की जरूरत है। और सच्चे संत वो होते हैं जो आध्यात्मिक, जो परमात्मा को जनाने वाला हो, जो अविनाशी तत्व को जनाने वाला हो, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को जनाने वाला हो, यानी कि तंत्र मंत्र देने वाला आत्मा का उद्धार कभी नहीं कर सकता, भले चाहे वो कितना बड़ा सिद्ध क्यों न हो जाए। जब तक प्रकाश स्वरूप, अविनाशी स्वरूप को जब तक नहीं देगा, ज्ञान नहीं कराएगा, तब तक उसका उद्धार कभी नहीं होगा। और जब तभी जा करके सफल होगा जब वो अवश्य आत्मा को पहचान अपने अंदर में, हृदय के अंदर में पहचान करेगा। ध्यान के द्वारा ही वो उसको प्राप्त कर सकता है, बिना ध्यान का नहीं होगा। ध्यान अपने आप नहीं हो सकता। क्यों कि अगर इस लड़की की शादी न हुआ हो, उससे अगर कहा जाए कि वो अपने पति का ध्यान कर ले, तो क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो वो क्यों कि वो जो है लड़की का पति का पता ही नहीं कि पति लंगड़ा है, लूला है, गोरा है कि काला है कि क्या है। इसी प्रकार से मनुष्य अपने किताबों को पढ़ करके अगर वो चाहे ध्यान करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो किताबों में लिखा है वो उन्होंने, जिसने देखा उन्होंने लिखा, लेकिन आपने तो पढ़ा, लेकिन आपने क्या देखा? आपने तो देखा नहीं है, तो आपने खाली पढ़ करके आप खाली कह रहे हैं कि ध्यान लगाना चाहिए। कहाँ ध्यान लगाना चाहिए ये पता ही नहीं है। तो कहा कि इस ध्यान लगाने के लिए भी सद्गुरु की कृपा जरूर चाहिए, और सद्गुरु की कृपा ही जो है हमारे जीवन को सफल बनाती है, और आत्मा और को हम जान करके हम अपने उस अविनाशी स्वरूप में, सागर में हम क्या कहते हैं, हम मिलने का रास्ता मिल जाएगा। तभी जा करके हमारी मोक्ष की द्वार को हम खोल सकते हैं, और खुलता तभी है जब सदगुरु की कृपा होगी। मोक्ष का द्वार खोलने के लिए कहा, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। कि ये मनुष्य का शरीर जो है कोई साधारण नहीं है, इसमें मोक्ष का द्वार खुला हुआ है, मोक्ष का द्वार है इसमें। और इसमें जो है आप तुम चाहे
या मोक्ष को द्वार कैसे खुलेगा, इसको खोलने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बिना वो साधन जरूरी है, साधना के बिना हम जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। जी ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने सत्संग बताया।